आप जरा बताइए कितनी बार आप पेट्रोल पंप जाते हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी में पेट्रोल भराने या डीजल भराने के लिए, और आपको वो बढ़ी हुई कीमतें चुभती हैं साहब। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है, डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। और वहां पर क्या इस बात को आपको सनद होती है कि आप कितने पैसे दे रहे हैं? आज एक बड़ा और ज्वलंत मसला है, क्या पेट्रोल, डीजल और तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर नहीं लाना चाहिए? आप कहेंगे भाई ये क्या मसला है? मैं आपको यह बताऊं साहब, अगर जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को ला दिया जाए तो कम से कम 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। जी हां साहब, 20 रुपए प्रति लीटर का फायदा आपको सीधे डे 1 से हो जाए अगर समान जीएसटी दर पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने लगे। आइए मैं इसका पूरा आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। पेट्रोल के बेस प्राइस क्या है? बेस प्राइस प्लस भाड़ा मिलाकर 55 रुपए 66 पैसे। यह मैं दिल्ली के आंकड़े बता रहा हूं आपको। दिल्ली में एक तरह से माना जाए कि देश में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल मिलती हैं। जीएसटी अगर इस पर लगेगा तो 28%, यह मैक्सिमम स्लैब है, 15 रुपए 58 पैसे। जो डीलर का कमीशन है पेट्रोल पर, यह आपको 3 रुपए 77 पैसे पड़ेगा। तो जब पूरे देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा, अभी जो दिल्ली वाली कीमत है उसके आधार पर, तो फिर 75 रुपए का आपको पेट्रोल मिलेगा, जो कि 19 रुपए कम होगा दिल्ली में, जहां अभी सबसे लगभग सस्ता पेट्रोल मिलता है। डीजल की बात करते हैं। डीजल का बेस प्राइस प्लस भाड़ा 56 रुपए 42 पैसा पड़ता है। इस पर 28% जीएसटी लगा दीजिए साहब, जो कि सबसे बड़ा स्लैब है, 15 रुपए 69 पैसे, 79 पैसे। 2.58 ये जो है आपका डीलर कमीशन बनेगा, यानी कि 74 रुपए 76 पैसा। ये आपकी डीजल की कीमत होगी। आप सोचिए आज डीजल कितने में आप खरीद रहे हैं और आप पेट्रोल कितने में खरीद रहे हैं। इसी से आप समझ जाएंगे कि जीएसटी को लागू करने से ही कितना बड़ा फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। आज की डेट में जो आप अपनी कीमतें दे रहे हैं उसका जरा ग्राफिक आप देख लीजिए साहब, आप हिल जाएंगे। देखिए बेस प्राइस तो वही है, 55 रुपए 66 पैसे पेट्रोल के लिए। उसके बाद भाड़ा इस पर 20 पैसे लग जाता है। एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 90 पैसे लगती है साहब, ठीक है जी। उसके बाद डीलर कमीशन 3 रुपए 77 पैसे, और उसके बाद राज्य दिल्ली में जैसे सबसे कम मैंने आपको बताया, तो 15 रुपए 40 पैसे के आसपास वैट दिल्ली सरकार लगाती है। तो आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे है। डीजल को इसी तरीके से अगर आप देखें तो दिल्ली में 87 रुपए 62 पैसे का डीजल मिल रहा है। लेकिन अगर 28% मैक्सिमम स्लैब है उसमें भी लगा दिया जाए, तो मैं ग्राफिक आपको दोबारा देखता हूं। देखिए जीएसटी लगाने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत 75 रुपए हो जाएगी साहब, सिर्फ मात्र 75 रुपए। अब आप सोचिए 75 रुपए का पेट्रोल और 74 रुपए 69 पैसे का डीजल, कितना फायदा आपको होगा। अब इसके फायदे के हिसाब से मैं एक और चीज आपको बताता हूं। जरा सोचिए, आपको तो महीने का फायदा होगा ही होगा, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोगों को कितना फायदा होगा। इसके वजह से कीमतें कम होंगी, बस का भाड़ा, ट्रक का भाड़ा, ढुलाई का भाड़ा, सब कुछ कम होता दिखाई देगा। अगर जब ढुलाई का भाड़ा कम होगा तो सब्जी, तेल, साबुन, तमाम चीजें जो आप खरीदते हैं इसकी कीमतें कम होंगी, और जब ये सारी कीमतें कम होंगी तो आप अपने पैसे में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। जब आप ज्यादा सामान खरीदेंगे तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा। जब आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो आपकी सेविंग ज्यादा होगी। आप बचत ज्यादा करेंगे तो आप उसके और ज्यादा सामान खरीदेंगे, यानी कि इकोनॉमी में और ज्यादा गति आएगी। जिस महंगाई से हम दो चार हो रहे हैं, उस महंगाई को रोकने का सबसे कारगर और मजबूत तरीका है पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर लाना। लेकिन इसमें अड़चन कहां है? इसमें अड़चन राज्य सरकारें हैं। अब जरा मैं इसका भी खेल आपको समझाता हूं कि राज्य सरकार क्यों ऐसा कर रहे हैं। 2023-24 के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। जीएसटी के जरिए सरकार, केंद्र सरकार को कुल कमाई मिली 20 लाख
18,000 करोड़ के आसपास। और पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स सरकार ने वसूला वो तकरीबन 2,92,000 करोड़ था। ठीक है, अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि अगर इस पेट्रोल डीजल के टैक्स को आप अलग तरीके से उपस्थित करें तो क्या स्थिति होती है। राज्य सरकारें इसलिए बार बार दखल देती हैं क्योंकि तकरीबन 3 लाख करोड़ राज्य सरकारों का राजस्व कम होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट लगता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में पेट्रोल 106 या 108 रुपए प्रति लीटर है। वही पेट्रोल दिल्ली में 94 रुपए का है। वही पेट्रोल उत्तर प्रदेश में 97 रुपए का है। यानी कि आप वेरिएशन देख रहे हैं। अभी कर्नाटक की सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी, जिसकी वजह से लोगों को अब ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो राज्य सरकारों के लिए आज ये एक बहुत बड़ा मुनाफे का केंद्र बन गया है। राज्य सरकारें अपने इस मुनाफे को नहीं छोड़ना चाहती। उनको ऐसा लगता है और बार बार यह दलील दी जाती है कि जीएसटी में जो राज्य और केंद्र के बीच में पैसे का बंटवारा है उसमें राज्यों के साथ अनदेखी होती है। जब राज्य सरकारें अपने जरूरत से ज्यादा चादर फैलाने की कोशिश कर रही हैं और उनके पास चादर है नहीं, तो जाहिर सी बात है वेलफेयर स्कीम्स का जो भरोसा राज्य सरकारें देती हैं उसे पूरा करने के लिए पेट्रोल और जीएसटी जैसी चीजें काम आती हैं। इसके साथ साथ शराब को लेकर भी यही स्थिति है। पूरे देश में हर राज्य सरकार ने शराब पर अपने अपने तरीके के टैक्स लगा रखे हैं। शराब की एक बोतल एक कंपनी की हर राज्य में आपको अलग अलग कीमत की मिलेगी। जिस राज्य में टैक्स ज्यादा होगा वहां पर वो ज्यादा महंगी होगी, जिस राज्य में टैक्स कम होगा वहां वो सस्ती होगी। यानी कि शराब की एक बोतल आप गोवा में खरीदिए, जिस कीमत पर आपको गोवा में मिलेगी उस कीमत पर पूरे देश में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अल्कोहल पर सबसे कम टैक्स गोवा में है, सबसे कम टैक्स अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में है, अल्कोहल पर सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा टैक्स कर्नाटक, सबसे ज्यादा टैक्स केरल, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से जीएसटी को अगर आप सेंट्रलाइज्ड तरीके से लाते, जो कि पूरे देश दुनिया भर में है, तमाम देशों में है, आज हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं और आम जनता को इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल को अगर आप जीएसटी के भीतर ले आए और सरकार अगर इस पर विचार कर ले, सभी सरकारें मिलकर, तो महंगाई को कम करने का एक बहुत बड़ा जरिया आज पूरे देश के सामने होगा। महंगाई कम होगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो देश और आमतौर पर पूरी जनता काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित होती दिखाई देगी। इसलिए हम सबको इस बात की वकालत करनी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के भीतर जरूर लाया जाए।